हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या है कि न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है और वो भी न्यू मॉडल क्वेश्चन जो पेपर है न्यू पैटर्न के अनुसार है। क्या है, न्यू पैटर्न के अनुसार है। जो वायरल प्रश्न है क्या है, क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है। क्या है, सब्जेक्ट साइंस, सेशन 2025 से 2026 जो नया सेशन है। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं कि इसमें क्या है कि क्या है कि सेकंड नंबर में इस प्रश्न में क्या है कि इस प्रश्न में 4 खंड है। क्या है, ए बी सी और डी है। मतलब इसमें कुल प्रश्न कितना है, कुल प्रश्न की संख्या है 52। कितना है, 52। लेकिन क्या है, 1 से लेकर 30 तक क्या है, 1 नंबर का, यानी कि विकल्प वाला प्रश्न है। इसमें देख सकते हैं क्या है कि खंड ए में कुल क्या है, खंड ए में क्या है, खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। मतलब 1 अंक का है। कितना प्रश्न है, तो 30 प्रश्न है। मतलब 1 से लेकर 30 तक। और हमको इसमें तो क्या है कि एक क्या उसके बाद है कि 31 38 जो है इसको देखना नहीं हमको। इससे इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। हम आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद चलते हैं खंड ए, ग्रुप क्या है, सेक्शन ए। क्या है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में है क्या है कि 1 से लेकर 30 तक है। जो इस क्या है, खंड ए सेक्शन ए में आता है, यानी कि 1 से लेकर 30 तक जो भी प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न क्या है, दांत का इनेमल किससे बना होता है। इसका ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पार्टाइट। क्या है, पार्टाइट। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में शामिल है NaCl, बी है HCl, सी है LiCi, डी है KCl। क्या है, KCl। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, HCl। उसके बाद है तीसरा है क्या है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ये क्या है कि यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। यह तत्व है क्या है, तत्व। जो इसका ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन कैल्शियम सिलिकॉन कार्बन लोहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। अगला प्रश्न है 4, मानव पुरुषों में यौवन क्या है कि यौवन की आयु क्या है। यौवन की आयु क्या है। इसका ऑप्शन ए है 12 से 14, बी है 14 से 16, सी है 8 से 10, डी है 10 से 12। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 12 से 14 आयु है। उसके बाद देखते हैं 15। क्या है, 15, जब हाइड्रो क्या है कि जब हाइड्रोजन क्या है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीचे क्या है, सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है, काला, नीला, लाल, पीला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, काला। उसके बाद है 6 प्रश्न। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहला है ए, आंसू जल का उबलना, बी है चीनी का कार्मेलाइजेशन, सी है पानी में नमक का विघटन, डी है इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चीनी का कार्मेलाइजेशन। उसके बाद है 7। क्या है, 7, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। जो इसका ऑप्शन है 4। इसमें 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका। इसके बाद देखते हैं 8। क्या है, 8, मानव नेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। पहला है ए, सिलियरी पेशिया, बी है कॉर्निया, सी है पुतली, डी है आइरिस के कारण होता है। लेकिन जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सिलियरी पेशिया। उसके बाद देखते हैं 9। क्या है, 9, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। ए है प्रकाश का अपवर्तन, बी है
प्रकाश का फैलाव, सी है प्रकाश का विवर्तन, डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद है 10, क्या है 10, लेंस की शक्ति -4.00 होती है। लेंस की प्रकृति क्या है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, या क्या है प्लानो उत्तल, या डी अवतल लेंस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा चारों में से? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि अवतल लेंस। उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, क्या है? मटर में, क्या है? मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी के साथ संकरनित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात है, क्या है? पहला ए है 1:3, बी है 3:1, सी है 1:1, डी है 2:1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? 1:1। इसके बाद है 12, क्या है 12, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या है? वस्तु का आवर्धन क्या है? तो इसका वस्तु का आवर्धन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी -5 क्या है 0, क्या है 0, यानी कि इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्या है? 13 है खाद्य, क्या है? खाद्य जाल के निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला है प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, बी है ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। इसके बाद है 14, क्या है 14, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, क्या है? वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, बी है पश्चिम ध्रुव, सी है दक्षिण ध्रुव, डी है पूर्वी ध्रुव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ए हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। उसके बाद देखते हैं 15, क्या है 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए है वी आई, बी है आई का स्क्वायर बटा आर, सी है वी का स्क्वायर बटा आर, डी है आई का स्क्वायर आई स्क्वायर आर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर बटा आर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या है प्रश्न 16, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, परितारिका, कॉर्निया, या क्या है पुतली, क्या है? डी पुतली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? पुतली सही हो जाएगा। अगला है 17, क्या है 17, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है नियोन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी नाइट्रोजन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्या है? एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, क्या करता है? ए है इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी है यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, सी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी इसका आंसर सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है 19, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यह आप लोग जानते होंगे कि सामान्य दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितनी है? सामान्य दृष्टि, क्या है? सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन ए है 25 मीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर, डी है 20 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 25 सेंटीमीटर। आप लोग पहले से ही जानते हैं, बस क्वेश्चन को उल्टा थोड़ा सा कर दिया इधर से उधर। आगे देखते हैं क्या है,
20 मानव आँख की किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डॉट बनाती है, मतलब कहाँ बनाती है? रेटिना पर, बी है कॉर्निया पर, सी है पुतली पर, डी है परितारिका पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? रेटिना पर। क्या बनाता है? रेटिना पर। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है आगे। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? घास, बी है सूर्य की ओस वाला पौधा, सी है गाय, डी है जीवाणु। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये घास। क्या हो जाएगा? घास। इसके बाद है 22, क्या है 22? पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों की गिरना किसके कारण होता है? जो इसका ऑप्शन है ऑक्सिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एब्सिसिक अम्ल, डी है जिब्रेलिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद देखते हैं 23, क्या है 23? 23 है शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, उसे कहते हैं प्रभावक, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, ग्राही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रभावक। क्या है 24 है, कौन सा रेफ्रिजरेंट, क्या है मतलब क्या है कि मतलब रेफ्रिजरेटर बोल रहा है, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? मतलब कौन क्षरण के लिए जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन ए है एफसीसी, बी है सीएफसी, सी है सीसीएफ, डी है एफसीएफ। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सीएफसी। उसके बाद देखते हैं 25, क्या है 25? निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रियाशील है? इसका ऑप्शन है ए सोडियम, बी है मैग्नीशियम, सी है एल्युमिनियम, डी है लोहा। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? सोडियम। उसके बाद देखते हैं 26, क्या है 26? यौगिक है, इसमें नाम पूछा क्या है कि CH3, CH2, CHO का नाम क्या है? एथेनॉल है, क्या एथेनॉल है, बी है एथेनॉल, सी है प्रोपेनॉल, डी है प्रोपेनल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। इसके बाद देखते हैं 27, अभिक्रिया दिया है, इसमें पूछा है कौन सा अभिक्रिया, मतलब पहचान कर बताना है कौन सा अभिक्रिया है। अभिक्रिया क्या है कि C6H12O6 प्लस 6O2 फिर मिलकर क्या बना है कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा है। इसको पहचान करना है कौन सा अभिक्रिया है। क्या है? अपघटन है, थोड़ा सा गलत इसमें लिखा, मतलब लिखा हुआ है। क्या है? बी है ऊष्माक्षेपी, सी है ऊष्माशोषी, डी है विस्थापन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। इसके बाद देखते हैं 28, 28 क्या है? एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? जिसमें 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, क्या है? ए, डेंड्राइट कोशिका, शरीर अक्ष तंतु, तंत्रिका अंत। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 29, क्या है 29? 3R मतलब 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद देखते हैं 30, क्या है 30? जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है? कहने का अर्थ है किस, क्या है कि इस पर निर्भर करता है, मतलब किस पर करता है? इसका ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन है, बी है तापमान, सी है द्वार कोशिकाओं में जल, डी है CO2 की सांद्रता। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वार कोशिकाओं में जल। इसके बाद देखते हैं अगली वीडियो में देखेंगे जो क्या है 31 से लेकर 52 तक क्वेश्चन है, उसको बनाने का सोल्व करते हैं, मतलब बताते हैं अगले वीडियो में।